ट्रेन में सफर करने से पहले यात्रियों को टिकट लेना पड़ता है, अन्यथा टीटी चेकिंग के दौरान यात्री का टिकट न लेने के जुर्म में चालान कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो बाबा लोगों की पर्ची निकालकर समस्या का समाधान करते हैं, वो भी एक दिन बिना टिकट के ट्रेन में सफर करते पकड़े गए थे। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो एक बार बिना टिकट के ट्रेन में सफर करते पकड़े गए। दरअसल एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने जीवन का ये दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए बताया कि एक बार कैसे ट्रेन में उनकी जेब कट गई और फिर उन्हें अपनी लुटी हुई रकम कैसे वापस मिली। ये बात साल 2014 या 15 के बीच की है, जब शास्त्री ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनके जेब में मात्र 1300 रुपये और नोकिया का कीपैड फोन था। जैसे ही गाड़ी मथुरा जंक्शन पर पहुंची, किसी ने उनकी जेब काट ली। उनके रुपए और फोन दोनों चोरी हो गए। अब उनके पास एक छोटे से डिब्बे में हनुमान जी ही बचे थे। तब उन्होंने मन ही मन हनुमान जी से चर्चा की, आगे क्या करना है। उन्होंने तय किया कि वो बिना टिकट के ही ट्रेन में यात्रा करेंगे। उन्होंने सोचा कि यात्रा जब बिना टिकट के ही करनी है तो जनरल डिब्बे में क्यों, इसलिए वो एसी डिब्बे में सवार हो गए। रात का समय था और डिब्बे में सभी यात्री सोए हुए थे। मौका देखकर धीरेन्द्र शास्त्री टॉयलेट के पास जाकर खड़े हो गए। एसी डिब्बे की हवा खाने के लिए वो बीच बीच में दरवाजा भी खोलते रहे। इसी दौरान वहां टीटी आ गया और उसने टिकट दिखाने को कहा। धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, श्रीमान जी, अगर हमारे पास टिकट होता तो क्या हम यहाँ खड़े होते, आराम से अपनी सीट पर बैठे होते। टीटी ने उन्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया और कहा कि यह एसी डिब्बा है, ट्रेन आगे ग्वालियर स्टेशन पर रुकेगी, तुम उतरकर जनरल डिब्बे में चले जाना। फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने टीटी से कहा, अगर मुझे जनरल डिब्बे में ही जाना होता तो क्या मैं एसी डिब्बे में आता। ये सुनते ही टीटी नाराज हो गए। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकाला और कहा, मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ, तुम पर 1250 रुपए का जुर्माना लगेगा और 6 महीने की जेल होगी। टीटी की धमकियां सुनते ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान जी से प्रार्थना की और अपनी सिद्धियों का नमूना टीटी को दिखा दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने टीटी को उसका नाम से पुकारते हुए कहा, क्या तुम्हारा नाम ये है। टीटी को लगा बच्चे ने उसके कोट पर लगी नेम प्लेट पढ़ ली। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने टीटी से पूछा, क्या तुम्हारे पिता का नाम सुजान सिंह है। ये सुनते ही टीटी का सिर चकरा गया। उसने पूछा कि तुम ये सब कैसे जानते हो। तब धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं तो यह भी जानता हूँ तुम्हारी पत्नी का नाम सरिता है। यह सब सुनने के बाद टीटी परेशान हो गया। उसने पूछा कि क्या तुम बिहार से हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने फौरन अपने स्कूल का आई कार्ड निकाला और पूरा नाम पता पढ़ा दिया। टीटी ने फिर पूछा कि तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो। फिर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, मैं यह भी जानता हूँ तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। ये सुनते ही टीटी ने अपना मोबाइल जेब में डाला और उन्हें अपने साथ ले गए। फिर टीटी ने खुश होकर धीरेन्द्र शास्त्री को 1100 रुपये दिए और कहा कि मेरी तरफ से यह छोटे से भेंट स्वीकार करे। धीरेन्द्र शास्त्री ने फौरन पैसे पकड़ लिए और फ्री में ही ट्रेन में सफर करने लगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।